विस्तार से चर्चा करेंगे। रनिक दत्ता हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी नेता, प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे और राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा अपने संवाददाता रनिक दत्ता से। रनिक दत्ता, क्या तल्खी रामनवमी पर ठीक वैसे ही है जैसे हम रिपोर्ट में दिखा रहे हैं? देखिए, कल का जो रामनवमी होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, इस तरीके का रामनवमी पश्चिम बंगाल में इसके पहले नहीं देखा गया है। क्योंकि इसके पीछे कारण अगर देखिएगा तो 2022 साल और 2023 साल का घटना देखिएगा। 2022 साल जिस तरीके से रामनवमी पालन किया गया था, उसमें हावड़ा जिला का रिश्ता उस एरिया में बहुत सारे घटना सामने आया था, बहुत सारे हिंसा का घटना सामने आया था। उसके बाद 2023 साल में एकदम शिवपुर पुलिस स्टेशन के सामने जिस तरीके का माहौल तैयार हुआ था रामनवमी का प्रोसेशन को सामने रखते हुए, ये 2 साल के बाद 2024 साल में एक दूसरा तस्वीर देखने को मिला था। 2024 साल में रामनवमी का जो जुलूस था, रामनवमी का जो शोभा यात्रा था, वो बहुत ही पीसफुली हावड़ा डिस्ट्रिक्ट और पूरा पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। मगर इस साल क्यों अलग है? क्योंकि इस साल बीजेपी की तरफ से एक टारगेट लिया गया है। बीजेपी की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की तरफ से इस रामनवमी के दिन एक साथ रास्ते में 1 करोड़ के ऊपर हिंदू रास्ते में आएंगे, इस तरीके का वादा किया गया था। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था वो 1 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ लोग रास्ते में आएंगे, रामनवमी का शोभा यात्रा में एक साथ शामिल होंगे। और इसके बाद ही देखा गया कि पश्चिम बंगाल का तस्वीर ही कुछ अलग है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का हर एक कोने से जो जिस तरीके का रैली प्रिपरेशन चल रहा है, उसमें से एकदम साफ हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो रामनवमी होने वाला है, उसमें बहुत सारे जगह से, बहुत सारे गलियों से, यानी बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल के हर एक समझ गया रनिक, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टारगेट लिया गया है। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, रनिक बता रहे थे कि बीजेपी ने एक टारगेट ले लिया है, 1.5 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे रामनवमी के दिन। अब वाकई ये राम की नवमी मनाई जा रही है या एक राजनीतिक कार्यक्रम है? देखिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हर हिंदू का अधिकार है कि वो अपने विधि और विधान से जो भी अपने त्योहार है, अपने फेस्टिवल्स है या अपने धर्म से रिलेटेड जो भी कुछ हो, उसको पूर्ण रूप से वो मनाए। मगर मुश्किल की बात यह है कि कई सालों से आप देख रहे हैं कि ममता सरकार जो है वो रामनवमी की दुश्मन बन जाती है। जब भी किसी रैली को निकालने की बात होती है, वो कहती है परमिशन नहीं मिलेगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मुहर्रम में, ईद में या जब ताजिया निकलता है तब इनको परमिशन की दरकार पड़ती है? नहीं। तो परमिशन की दरकार रामनवमी पर क्यों पड़ती है? सिर्फ यही नहीं, आपने देखा कि रानीगंज में रामनवमी के जुलूस के ऊपर दंगे हुए, पथराव हुआ, बोतलें फोड़ी गई। हावड़ा में ऐसा कई बार हुआ। मगर ये सब होता क्यों है? होता इसलिए है कि यही सरकार जो है लोगों को उकसाती है, एक धर्म के लोगों को उकसाती है। कहती है देखो वो आएंगे, दंगा करेंगे, तुम उसमें जाना मत। ये वे कौन है? हम तो अपनी रैलियों में जब चलते हैं, हमारे हाथ में बोतल और पत्थरे नहीं होते। हमारे हाथ में ना पत्थर होता है ना बोतल होती है। ये सब ऊपर से छत से गिराया जाता है। कौन है ये लोग जो गिराते हैं? और ये बड़ा सवाल है कि कौन है जो लोग गिराते हैं और कौन है ये लोग के रामनवमी पे माहौल खराब करते हैं। ये प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी ही बता पाएंगे। मुखर्जी साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जो देखा है बंगाल में, जो एक राजनीतिक दल पूरा आगे लेके इसको आगे बढ़ा रहा है और सर्वधर्म समन्वय जिसके ऊपर हमारी पूरा स्थिति भारत का बना हुआ है, उसमें राजनीति और धर्म का अलग अलग हिस्सा हम देख सकते हैं। अब ये बात है कि आप अपना मोबिलाइजेशन कर रहे हो, उसमें आपका 1.5 करोड़ लोग आए, बहुत अच्छा है। 3 करोड़ आए तो और भी अच्छा है। देखिए, बात यह है बंगाल में जो दुर्गा पूजा में ममता हर एक को पैसा देती है और उसमें सारे भागीदारी होती है। इसलिए ये प्रयास करना कि ममता किसी पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ा रहा है और रोक रहा है, इस तरह का हम करें तो वो मेरे विचार में गलत है। एक चीज आप देखिए, जो पूरा हिंदुस्तान में हम इतने सारे धर्म वर्ग सब लोग रहते हैं और बड़ा खुशी में रहते हैं। टैगोर ने इसके बारे में यही कहा कि हिंदुस्तान का खासियत यह है
जो दुनिया में और कहीं नहीं है, कि सब लोग इधर आके समन्वय हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और बंगाल में यही परंपरा पहले से चला। राम मोहन रॉय से आप रामकृष्ण मिशन का ले लो, जत मत तत पथ। इसका मतलब क्या है? आपको समुद्र में ही जाना है, नदियां बहुत हैं, किसी भी तरह आप पहुंचेंगे तो ठीक है। तो ये जो एक टॉलरेंस का जो बात होती है, जो हर एक का इज्जत देने का बात होती है, ये मुझे लगता है बंगाल में सुप्रतिष्ठ है। और उसके अंदर आप जितना रिलीजियस मोबिलाइजेशन भी करो वो ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का बिजनेस होता है, उसमें कुछ प्रोहिबिशन स्टेट करना चाहती है, उसको कोई गलत दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। गलत दृष्टिकोण से और नहीं देखना प्रोटेक्शन चाहिए, हो रहा लेकिन है, बावजूद बहुत अच्छी माहौल चीज़ है, क्यों और खराब भी हो रहा है? लोग राजलक्ष्मी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हिंदुओं के घर जला दिए गए, क्या किया इस सरकार ने? पूछिए इनसे, कितनी शांतिपूर्ण सरकार है। पूछिए कि जब हिंदुओं के घर जलते हैं तो कहां चला जाता है लॉ एंड ऑर्डर। और इनसे पूछिए कि दुर्गा पूजा में जो पैसा देने की बात कर रहे थे, क्यों दुर्गा पूजा के विसर्जन को पोस्टपोन किया जाता है मुहर्रम के लिए। पूछिए इनसे कि क्यों सरस्वती पूजा को मनाने बता पर दीजिए रोक लगाया सुब्रतो जी। जाता है। इन्होंने बड़े बड़े नाम गिनाए, सुब्रतो जी बता विवेकानंद जी, दीजिए। ये वो। अरे आप लोग उनका नाम लेने लायक नहीं है। मैं बोलूं? जी जी, आप ही से पूछा। देखिए, इस तरह का आप बाल उखड़ाओगे तब अच्छा आलोचना नहीं हो सकता। हमको सबको लेके सबके साथ चलना है। एक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का बिजनेस होता है, उसमें कोई भी कुछ एडजस्टमेंट करे, उसमें कोई बुराई नहीं होता है। आप किसी को बोलो जो आप आगे चले जाओ, उसमें आपका महत्व दिखाई देता है, उसमें संकीर्णता नहीं होता है। हम सम्मान करते हैं और उसमें कोई एडजस्ट करे, एक भागीदारी करे। तो आप रामायण जब चल रहा था पूरा हिंदुस्तान में, जितने हिंदू देखते उतना मुसलमान भी देखते थे। और राम का जो परिचय है वो तो सर के ऊपर है, वो तो भगवान है, भगवान सबके लिए है। ये मान्यता हमें देना चाहिए। और उसके बाद जैसे आपने चार्जेस लगा रहे हो, उसका पूरा स्टैटिस्टिकल पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, आपका कोर्ट्स है। हिंदू का घर जलाना, इस तरह का बात करना नहीं चाहिए, इससे तनाव बढ़ती है। आपको सबको लेके चलना है। किसी का भी घर जला है तो वो गलत है, उसको हमें रोकना चाहिए। राजलक्ष्मी जी मेरे साथ हैं, एक बार उनके पास चलूंगा। राजलक्ष्मी जी, उत्तर 24 परगना में ऐसा ही मामला हुआ है कि वहाँ पर एक इसी उत्सव को लेकर रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, वहाँ पर पथराव कर दिया, वहाँ पर हंगाम हो गया, पंडाल को जलाने की कोशिश की गई, आग लगा दी गई। 2 बजे तक सब लोग रहे, लेकिन 4 बजे पहुंचे तो वहां पर आग लगा दी गई। ठीक इसके उलट दुर्गापुर में ऐसा ही हुआ। दुर्गापुर में हुआ कि वहां के औद्योगिक क्षेत्र में रामनवमी का कार्यक्रम था, तो मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग वहां पर हिंदू भाइयों के लिए शरबत और शीतल जल की व्यवस्था कर रहे थे, वो उन्हें पिला रहे थे। मुझे लगता है कि यही इस देश की प्रकृति है, लेकिन बावजूद भी इस तरह का तनाव, इस तरह की तस्वीरें, और ये कुछ बंगाल में ज्यादा ही हो रहा है। जी बिल्कुल मनोज जी, और सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को एडवांस में रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूँ, और मेरे पैनल पे जो है उनको भी। देखिए, ये एक आनंदमयी एक त्योहार होना चाहिए, न कि ऐसा कि हर बार एक ही समुदाय, जो हिंदू समुदाय है, ये सोचने पर मजबूर हूँ कि इस बार इनको शोभा यात्रा के लिए परमिशन मिलेगा कि नहीं, पूजा पंडाल के लिए परमिशन